हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन वोटिंग की। ठीक है, ऑनलाइन वोटिंग है जैसे कि आप ऑनलाइन वोटिंग वो इसमें ठीक है मतदाता है मोबाइल के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, ऑनलाइन वोटिंग से आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, इसमें से जो आपका एक जो मेन करप्शन का कारण है, ठीक है, मेन करप्शन का कारण क्या है कि नेता लोग अपने पैसे निकालने के लिए, ठीक है, देखो जो करप्शन का मेन रीजन है कि इतनी जो महंगे वोटिंग, ठीक है, जो चुनाव होते हैं उसमें प्रचार वगैरह में नेताओं के पैसे खर्च होते हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये तो व्यापारी वगैरह पेमेंट करते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं देश के। ठीक है, फिर जब देश के बड़े व्यापारी होते हैं उनको पेमेंट करते हैं, चुनाव में हेल्प करते हैं, तो अब वो पैसा जिन उन्होंने लगाया हो तो उस पैसे को वो रिकवर भी करना चाहेंगे। अब पैसे को अगर रिकवर करना है तो डायरेक्टली रिकवर होगा नहीं, तो वो सीधे करप्शन के थ्रू रिकवर होगा। करप्शन कौन करेगा? जो उसके नीचे तबके को होंगे। ठीक है, अगर वो नीचे के तबका करप्शन कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफिसर उनको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब करेंगे। ठीक है, जब ब्राइब करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह ने को ब्राइब कर दिया, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, जो उनके अंडर में है या एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है, वो उसके नीचे ब्राइब जाएगी, फिर उसके नीचे ब्राइब जाएगी, इसलिए पूरा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सर्कल से होता क्या है कि हर इंसान छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा करप्शन पे शामिल हो जाता है। ठीक है, तो मेन जब तक ये चुनाव में पैसे खर्च होना बंद नहीं होंगे, ठीक है, इतने ज़्यादा, तब तक कभी इंडिया आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, और इंडिया बिना करप्शन के इंडिया आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इंडिया को बढ़ना है तो करप्शन खत्म करना पड़ेगा। करप्शन खत्म करना है तो ऑनलाइन वोटिंग को लेके आना पड़ेगा। ऑनलाइन वोटिंग के फ़ायदे क्या हैं? तो वो तेज़ मतदान होगा, इसमें लंबी लाइन छुटकारा मिलेगा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को सुविधा, विदेश में रहने वाले लोग भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक लिमिट रख देनी चाहिए कि ओनली, ठीक है, 100 का अमाउंट या मतलब 1000, 2000, 10,000 का अमाउंट ही आप लगा सकते हो। इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, 10,000 से ज़्यादा। ठीक है, 10,000, 50,000 ज़्यादा, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए कि आप ऐड वगैरह पे ऑनलाइन खर्चा कर सकते हैं प्रचार पे। इस लिमिट होनी चाहिए। अब देखो इसको और क्या है, बट चुनौतियाँ क्या हो सकती है इसमें? ठीक है, हैकिंग खतरा हो सकता है, इंटरनेट समस्या हो सकती है, वोट की गोपनीयता, फर्जी वोटिंग का जोखिम हो सकता है। ठीक है, बट इसको जितनी जल्दी से हो सके तो ये 2029 के इलेक्शन पे इसको लेके आना चाहिए। ठीक है, और अब एआई आ गया है तो फ्रॉड वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसको मोबाइल ओटीपी से और आधार कार्ड से, ठीक है, बायोमेट्रिक से लिंक करते हैं। ठीक है, आप आजकल हर मोबाइल पे लगभग बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध है। हाँ, कुछ गाँव में उपलब्ध नहीं है, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि, ठीक है, या तो वैसे भी देखो जो वोटिंग का राइट है ना, वोटिंग का राइट आफ्टर 60 नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो वोटिंग का राइट होना चाहिए वो 18 से लेकर, ठीक है, 55 या 55 तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 55 या 60 के बाद इंसान की सेंस की क्षमता खत्म होने लगती है। ठीक है, और वो उस आधार पर वोटिंग करता भी नहीं है। वो उसके लिए क्या है, लाइफ में बस एक ही चीज़ बचती है कि पेंशन मिल जाए या गुजारा हो जाए। ठीक है, तो जो जिसको नीड होती है वो 18 से 55 साल वालों को ही नीड होती है। ठीक है, तो वो ही अपना सही नेता चुन सकेंगे, और सही नेता तभी चुन सकेंगे जब चुनाव में होने वाले खर्चे कम होंगे। तो मैं कोशिश यही करूँ, ठीक है, आपसे यही अपील है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और 2029 का चुनाव हो, कोशिश करें कि 2029 का चुनाव ऑनलाइन डिजिटली हो।